वेलकम ऑल ऑफ यू। अब हमारा एक तीसरा सेंटेंस जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। देखिए, शुरुआत हमारी टेंस से थोड़ी सी, मैंने आपको 2 वीडियो बनाए अभी हाल में प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है। तो शायद कुछ लोगों ने उसको नहीं देखा होगा। आप देखिए, आपको आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई नो, लेकिन उसके लास्ट में देखिए किस तरीके से हमने सेंटेंस को जोड़कर बताया है कि कैसे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। किस तरीके से आप जो है वो अपना डेली रूटीन बता सकते हो। कम से कम 8-8, 10-10 सेंटेंस आपको बताएं कि ऐसे जोड़कर बनाए जा सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को अभी मैंने नहीं लिया है क्योंकि इसी के साथ हम स्टोरी से मिलाकर बताएंगे। आज फ्यूचर इंडेफिनिट को थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से जोड़े जाते हैं। मैंने कहा था कि ज़्यादा टेंसेस की ओर आपको नहीं बताऊंगा ज़्यादा, ठीक है, और उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा जिससे आपका समय बर्बाद हो। और ज़्यादातर हमें वो चीज़ें लेनी है जिससे हमारी अच्छी खासी इंग्लिश बोलना हमको आ जाए। अब देखते हैं, हमारे पास एक है आपका फ्यूचर टेंस, थोड़ा सा ज़रूरत होती है, ठीक है। और क्यों यूज़ करते हैं ये देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट आप इसे यूज़ करें, ठीक है। सही मायने में इसको किस लिए यूज किया जाता है पहले वो जानें। जैसे एक होता है आपका प्रॉमिस। प्रॉमिस माने वादा करते हैं ना, वादा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, खाएंगे, जाएंगे, पिएंगे, ये सब वादे ही तो होते हैं कि जो आप करते हैं, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में रखिए कि जो अभी कार्य नहीं हुआ है होगा, ठीक है। तो यहां पर आप कैसे करेंगे, देखिए, या तो क्या लिखेंगे, सेल, या फिर विल। अब देखिए, इस जगह अगर हम देखें तो यहां पर कैसे यूज होगा, ये देखिए, आई और वी के साथ सेल और बाकी सभी के साथ क्या हो जाएगा, विल। अब मान लीजिए आई के साथ हमने विल लगा दिया तो क्या गलत हो गया? जी नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप सभी के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये यूज करिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आई विल गो, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन समझते हैं आप, दृढ़ निश्चय कि ऐसा करेंगे ना। तो एक तो हमने वादा बता दिया और दूसरा क्या बता दिया इसका, ठीक है, डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन अर्थात दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, ठीक है। अपने अंदर डिटरमाइन कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अपने अंदर एक प्लान बना लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, am I right? तो वो सारी चीजें क्या है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे बोला आपने, आई गो टुमारो विद यू, नो, आई गो विद यू टुमारो। देखिए कितने तरीके से, आई विल गो विद यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, टुमारो, आने वाला कल, इसको क्या बोलते हैं, आने वाला कल। बीता हुआ कल की क्या हो जाती है, यस्टरडे, ठीक है। अब देखिए ये बोल दिया, मान लीजिए इस विद यू को हम पहले बोल दें, जैसे आपके साथ, तो क्या आपसे, जैसे जैसे हम लोग बोलते जाते हैं वैसे बोले, आपके साथ विद यू मैं जाऊंगा, आई विल गो टुमारो, ठीक है, ये बोल दिया। अब कोई भी करते हैं, ठीक है, काम इसको कर लोगे, यस सर आई विल डू, कैसे, आई, ठीक है, डू। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी ने हमसे बोला कि आई डू, ऐसा लगता है,
ठीक है। तो यहां पर कैसे बोलते हैं लोग, देखना, इस आई को बोल देते हैं आई इज इक्वल टू आई विल ना। तो आई विल की जगह क्या बोल देते हैं, आई डू ना। जैसे मूवी में आप लोग देखते हो क्या बोलते हैं, आई किल यू, आई किल यू बोल देते हैं। जल्दी से ऐसा लगता है कि उन्होंने बोला आई किल यू ना, लेकिन क्या होता है आई किल यू। ठीक है, कहीं क्लियर आपको लगा और कहीं लगा कि आई किल यू बोल देते हैं, हाँ बोलते हैं। ठीक है, तो जब कभी कोई चीज मान लीजिए उन्होंने बोल दिया आई किल यू, तो इसका मतलब क्या है कि अभी मारा नहीं है उसने, ना ही हैबिचुअल है, आगे ऐसा काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक विल का प्रयोग आपके लिए जरूरी हो जाता है। और देखिए इसी के आगे, जैसे देखिए यहां पर आ जाता है, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो देखिए आई विल हेल्प यू, मैं अपना कंप्लीट कोर्स कर लूंगा। आई विल कंप्लीट माई वर्क। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कंप्लीट बोल दिया, आई विल कंप्लीट माई कोर्स या आई विल कंप्लीट माई वर्क, आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो यहां जितने भी विल से हैं, कोई आई विल प्ले विद यू, ठीक है, आई विल प्ले विद यू। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ठीक है, इसके बाद और भी हैं, ठीक है, जो अभी तक विल से संबंधित होता है। और एक बात आपको बता दें, ये जितने भी विल वाले हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, कैन नॉट, कुड नॉट। ठीक है, कैन को भी ये बता देता है कैन नॉट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, आज आपको उन तीनों में अंतर भी बताएंगे जरूर। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लीजिए आप इस छोटा सा हमने बताया, अब एक स्टोरी मेकअप करते हैं ना, कोई सी भी ध्यान करो जो बचपन में आपने पढ़ी हो, और कैसे बोलने की कोशिश करते हैं। तीनों आपके 3 सेंटेंस हुए, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीनों को लेके कैसे चलते, मैंने और ज्यादा बताने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, अब देखिए, जैसे एक दिमाग में आपको आया होगा एक स्टोरी, कैसे स्टोरी बनाए, तो आप ये मत देखिए कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो आप सोचना है आपको वो ये है। मान लीजिए एक छोटी सी कहानी को मैं रिमाइंड कर रहा हूं आपको, ठीक है, आपको उस कहानी को याद दिला रहा हूं, बहुत पुरानी थी। एक चूहा था, एक शेर था, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। शेर जंगल में सो रहा था, स्टोरी देखिएगा। तो चूहा आया, उसके ऊपर कूदने लगा, यही तो बोलोगे, ठीक है। शेर जाग गया, ये सब पास्ट टेंस में स्टोरी चल रही ना। शेर जाग गया और उसको पकड़ लिया, फिर उसे मारने जा रहा था। ऐसी स्टोरी आपको याद है ना। चलिए उसी स्टोरी को हम लोग सिर्फ देखिए लिखते भी हैं, लेकिन लिखना हमारे लिए जायज उतना नहीं है। जैसे जैसे स्टोरी आती है उसी चीज को आप बना के बोल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखा दे रहा हूं कि हाँ कैसे क्या बनती है। देखिए, एक शेर जंगल में सो रहा था, ये तो बोलना था, एक शेर, बस इतनी बोला। तो ये मत सोचिए इसका शुरुआत किससे करें, ठीक है। एक शेर जंगल में सो रहा था, एक शेर को आप बना दीजिए अ लायन वाज स्लीपिंग। अच्छा, वाज क्यों बोला, क्योंकि था बोल रहा था ना। अच्छा, सो रहा है तो उसको क्या बोल दिया, स्लीपिंग ना। तो कैसे बोलते हैं, वंस, एक बार, ठीक है। वंस का मतलब क्या होता है, एक बार ना। वंस बोलिए, नहीं आता है तो कैसे, आ लायन वाज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। अब ये लगा कि मान लीजिए हम ऐसे ही सीधे सीधे बोले, अरे ये जो है ना इन द फॉरेस्ट, ये आप यहां भी बोल सकते हो, वंस
वंस नहीं बोल पाते हो छोड़ दीजिए। इन द फॉरेस्ट ए लायन वॉज स्लीपिंग, ये तो बोल सकते हो, ठीक है, वैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अ लायन वॉज, या एक शेर जंगल में, तो कैसे बोलोगे? अ लायन इन द फॉरेस्ट, ये भी तो सही है ना। अ लायन, जैसे जैसे बोलते जा रहे हो आप बोलिए, मत सोचिए कि यहां पर ये नहीं लगा, यहां पर नहीं लगा, अभी आप कहने के ढंग को लोगों को समझाएं, ठीक है। अ लायन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, अ लायन इन द फॉरेस्ट वॉज स्लीपिंग, इन द फॉरेस्ट द लायन वॉज स्लीपिंग, दो तीन तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर एक चूहा आया, मन, ठीक है, शेर जंगल में सो रहा, तो फिर क्या हुआ होगा, ठीक है। अब तो फिर लगाते जाइए, आपके सेंटेंस अपने माइंड में आते जाएंगे। तो क्या हुआ, चूहा आया, तो क्या बोलेंगे? आ रैट क्या है, केम देयर। देखिए सारे सेंटेंस इसी में आ जाएंगे, तीन सेंटेंस जो बताए, एक चूहा आया और शेर के ऊपर कूदने लगा। तो देखिए एक चूहा वहां आया एंड जंप माने क्या होता है, कूदना ना, और कूदा, मान लीजिए आपको लगा कि क्या आएगी ना, तो दोनों चीजें देखिए, जंप्ड, ठीक है, ऑन दी लाइन। अब ये लगा कूदने लगा कि नहीं आ रही है, अरे भाई नहीं आया तो आप जंप्ड बोल दो ना, और कूदा, ठीक है, शेर के ऊपर कूदा। लेकिन लगा कि क्या होती है, लगे कि दो होती हैं ना, ध्यान रखिएगा। एक होता है फील, लगा, और एक होता है स्टार्ट या बिगिन, इसका मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। एक शेर, ठीक है, तो क्या हुआ, बिगिन। अब यहां पर यह लगा कि अगर हम बोलते तो स्टार्टेड टू जंप कर दो ना, अगर आपको नहीं आता, मतलब और क्लियर करना है तो कैसे बोलोगे, स्टार्टेड टू जंप, ये भी बोला जा सकता है। तो दोनों एक सेंटेंस कैसे बोलोगे, ए लायन इन द फॉरेस्ट वॉज स्लीपिंग, अ रेट कैम देयर एंड जम्प्ड ऑन द लायन, या बिगिन टू जंप, या स्टार्टेड टू जंप, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर बिगिन करोगे तो BEGAIN सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ऑन द लायन, ठीक है। द लायन वोक अप, ठीक है, वोक माने जागना, ठीक है, वोक अप जाग गया, ओके, एंड और क्या था, वो बहुत क्रोधित हो गया, ही बिकेम एंग्री, तो ही बिकेम एंग्री, नहीं बोल पाते हो बिकेम को, तो कैसे बोलोगे, ही वॉज वेरी एंग्री, ये तो बोल लोगे बहुत गुस्सा था। बोलने के कहने के ढंग को आप बदलेंगे, आपको स्टोरी बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए फिर यहां पर वॉज वेरी एंग्री, ठीक है, ही कॉट, ठीक है, कॉट माने पकड़ा, ही कॉट द रैट, उसने चूहे को पकड़ा और मारने जा रहा था, एंड गोइंग टू किल, मैंने कहा लिख लिख के मत याद करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आपको बताएंगे और आप देखिएगा अपने माइंड पर, ठीक है, थोड़ा सा जोड़ेंगे, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। गोइंग टू किल, और उसको मारने जा रहा था, तो क्या हुआ होगा, क्या मार दिया होगा, जी नहीं, उसके बाद तो रिक्वेस्ट किया होगा ना। तो देखिए बट द रैट रिक्वेस्टेड, लेकिन चूहे ने निवेदन किया, मत मारो, तो क्या हो जाएगा, ये भी पढ़ाया था, डोंट किल मी, ठीक है, यहां से कॉमा वॉमा बोला नहीं जाता है, ठीक है,
डोंट किल मी, मुझे छोड़ दो, तो क्या होगा? लीव मी, मुझे छोड़ दो। आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी भविष्य में सहायता करूंगा। तो देखो गा की आ गया ना, आई विल हेल्प यू, ठीक है, इन फ्यूचर, भविष्य में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इतना आ गया। तो क्या हुआ होगा? शेर ने छोड़ा होगा, ठीक है, शेर हंसा, तो देखिए क्या होगा? द लायन लाफ्ड, सेकेंड फॉर्म हो गई, एंड लेफ्ट हिम फ्री, और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। तो क्या है? लेफ्ट हिम फ्री। जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप हिम लगा के काम चलाइए, जब दो लोग आपस में बात करते हैं। चलिए, इतने सेंटेंस को पढ़ने के तरीके में देखो ये मैंने लिखा है। अब एक काम करते हैं, फिर इसी को बोलने की कोशिश करते हैं ना। माइंड में मेकअप करिए, क्या आया होगा? बोर्ड की ओर ना देख करके, बस सिर्फ आंख बंद करके थोड़ा सा एक बार सोचिए। कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि जो लिखा है हम वही बोले, आगे पीछे थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, जो आएगा ध्यान में। तो कैसे बोलते हैं? अ लायन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। वन डे लगा दीजिए, वंस लगा दीजिए, ठीक है, शुरुआत में ही लगा दीजिए। वन डे, एक दिन, अ लायन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में सो रहा था। दिमाग में आया, फिर क्या हुआ होगा? चूहा आया। अ रैट केम देयर, एक चूहा आया। फिर क्या किया उसने? एंड बिगन टू जंप, या जम्प्ड ऑन द लायन, ठीक है, और शेर पर कूदा। ऑन माने ऊपर होता है ना, तो ऑन, जम्प्ड ऑन द लायन, शेर जाग गया, मतलब कूदने के बाद क्या होगा, ठीक है, या और मर्जी से कुछ जोड़ जाए, एंड एंजॉइंग, ठीक है, और आनंद ले रहा था, ये भी कर सकते थे आप। फिर क्या हुआ होगा? द लायन वोक अप, शेर जाग गया। फिर क्या किया हुआ? जागने के बाद क्या हो गया? उसने चूहे को पकड़ा, ही कॉट द लायन, उसने चूहे को पकड़ा, एंड गोइंग टू किल हिम, और उसे मारने जा रहा था। बट लेकिन द रैट रिक्वेस्टेड, चूहे ने रिक्वेस्ट किया, प्लीज डोंट किल मी, मैंने प्लीज नहीं लिखा है, आप अपने आप से बना के बोलिए। प्लीज डोंट किल मी, मुझे मत मारो। लीव मी, मुझे छोड़ दो, ठीक है। मान लीजिए लीव मी भूल गए, तो क्या हुआ? डोंट किल मी, इतना बोल सकते हो। आई विल हेल्प यू, मैं सहायता करूंगा, ठीक है, इन फ्यूचर, भविष्य में। तो क्या हुआ होगा? और कुछ तो शेर ने नहीं, चूहे ने नहीं कहा, तो आप तुरंत शेर हंसा, ठीक है, एंड क्या हुआ? लेफ्ट हिम फ्री, और उसको क्या छोड़ दिया, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए इसको, ये अभी कहानी का एक आधा पार्ट था, मैंने बंद कर दिया, फिर एक बार देखें और जैसे बोलते रहिए, बस सिर्फ अपने कहे हुए वर्डों को ध्यान में रखना है आपको। कैसे? अ लायन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, मैंने देखिए वन डे भी नहीं बोला, होता है कभी कभी फर्स्ट टाइम में ऐसा होगा। मैं आप ही के तरीके बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम आपके एक एक कॉन्सेप्ट को, आपके एक एक डर को, और आपके एक एक चीज़ को आपको कोशिश करेंगे कि वो निकाल करके कमियां, और आप तक जो है वो अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग पहुंचाए जो आप भी बोलेंगे। लेकिन करना आपको वही पड़ेगा, कोई मस्त चीज़ें छोड़िए, ठीक है, उसको पढ़ करके देखिए, ठीक है, देखो पूरे वीडियो की कैसे क्या है, ठीक है, ज़रा सी चीज़ देखी, अरे यार ये तो आता है, अरे भाई और भी देखो, बहुत कुछ दिया होगा, ठीक है, सब आपके लिए है, ठीक है, कि किसी तरीके से कोई नहीं पढ़ पाता है तो उनको फ्री देख लीजिए, आ जाए आराम से, धीरे धीरे बोलना आ जाएगा। जब ज़्यादा बोलना आ जाएगा तो आपका इंटरेस्ट और जागेगा। ओके, तो देन वी कम टू द पॉइंट, हम उसी स्टोरी की ओर आते हैं, तुरंत दिमाग में रखते हैं। चलिए स्टोरी बोलनी है। वन डे, एक दिन, अ लायन वॉज स्लीपिंग, ठीक है, आपको ए भी नहीं आता, आपने सोचा यार और कुछ बनाए, चलिए। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, अ लायन एंड अ रैट लिव्ड, ये भी तो बोल सकते हो, एक शेर और एक चूहा रहता था, ये बोल दीजिए, आप ऐसे बोल दीजिए। वन डे,
लायन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में सो रहा था। रैट, फिर इसके बाद क्या हुआ, रैट केम, रैट आया, फिर क्या किया उसने, एंड जम्प्ड ऑन द लायन, फिर क्या हुआ ना, तो लायन कॉट रैट, रैट को पकड़ा, एंड ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्सा था, एंड वॉज गोइंग टू किल, और उसे मारने जा रहा था, ये तो बोला। फिर क्या हुआ होगा, बट द रैट रिक्वेस्टेड, लेकिन रैट ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, डोंट किल मी, लीव मी, मुझे छोड़ दो, ठीक है, आई विल हेल्प यू इन फ्यूचर, ठीक है। द लायन लाफ्ड, शेर हंसा। हाँ, अभी और कुछ बनाना चाहते हो, ठीक है, अ वेरी लिटिल, हाउ कैन अ लिटिल क्रीचर हेल्प मी, ठीक है, या हाउ कैन अ लिटिल रैट हेल्प मी, ऐसा भी तो सोच सकते हो कि शेर ने सोचा होगा, लायन थॉट, ठीक है, इतना छोटा प्राणी मेरी कैसी सहायता करेगा, ठीक है, बट लेफ्ट हिम फ्री, लेकिन उसने छोड़ दिया उसे। यहां तक मैंने बताया, ठीक है। कुछ समय बाद, तो कैसे बोलोगे, आफ्टर सम टाइम, तो देखिए लिखने की मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम अ लायन वॉज कॉट, लायन पकड़ा गया, ठीक है, इन नेट बाई हंटर, शिकारी द्वारा, ठीक है, या आप ऐसे कर दिए, लायन वॉज कॉट, लायन फंस गया, ठीक है, इन नेट, किसमें, नेट पे फंस गया, जाल में फंस गया। फिर क्या हुआ होगा, तो चिल्लाया होगा ना, तो लायन रोड होता है ना, ROARED ना, ROARED, तो अगर रोड बोल देंगे आप, वो भी सही हो जाएगा। अगर आप क्राइड बोल दोगे, अरे बता रहे हो ना किसी को, तो आप बोलिए ना, तो लायन रोड या लायन क्राइड वेरी लाउडली, बड़ी तेजी से चिल्लाया, या लाउडली ना आए, फास्ट बोल देना, ठीक है। तो देन द रैट हियर्ड, रैट ने सुना, एंड केम, क्या हुआ, अगर सुना तो आया ही ना, तो एंड केम टू द लायन, लायन के पास आया, एंड कट, और क्या किया होगा, कट द नेट, नेट को उसने क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है, विद ए शार्प टीथ, अपने तेज दांतों से, नहीं बोल रहे पा रहे हैं, विद ए शार्प टीथ छोड़ दीजिए, कट कर दिया, ठीक है। द लायन वॉज फ्री, ठीक है, शेर स्वतंत्र था, ठीक है। बोथ बिकेम फ्रेंड, दोनों क्या हो गए, मित्र बन गए। स्टोरी पूरी हो गई। जब 2-4 सेंटेंस बोलने को, और भी कोई चीज इसी के नजदीक आप बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हो, ठीक है। आप अपनी बातें किसी और को बताएं, आज ऐसा हुआ, आज ये हुआ, आप बता सकते हैं। आई टेल यू, मैं ऐसी कई चीजें आपको बताऊंगा जिससे आप धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ अर्थ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। मैंने कहा था 2 या 3 दिन मैं लूंगा ट्रांसलेशन को, ठीक है, और उसी ट्रांसलेशन में आपको स्टोरी जोड़ जोड़ के बताऊंगा कि आप ऐसे बोले, आप ऐसे बोले, ठीक है। फिर आपको विजुअल आपको दिखाएंगे कि देखिए कैसे लोग बात करते हैं, कैसे डिस्कस की जाती है, कैसे हम पुट अप क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्या करते हैं। आई हैव प्रॉमिस्ड, मैंने प्रॉमिस किया था ना आपको कि मैं बहुत जल्द सिखाऊंगा, तो अभी तो थोड़ा ही है, और सारे एडिशनल वर्ड आपको लिखाएंगे। सारे एडिशनल वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम वो वर्ड आपको बताएं जिसमें आप अच्छी तरीके से सीखें ना। चलिए आइए देखिए, एक और बात करते हैं। जैसे एक आता है कैन और मे, ठीक है, तो देखिए यहां पर हम ये क्या होते हैं, मॉडल को देखिए कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। मॉडल समझते हो ना, सेल, विल, कैन, कोड, में, माइट, हैव टू, हैज टू, ये सब ऐसे होते हैं मॉडल, ठीक है। अब इनको देखिए कि किस तरीके से एक एक चीज यूज होती रहती है। मैंने पहले भी बताया आपको कि इन वर्डों को बहुत तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अंतर जानते हैं क्या, कि यहां पर कहते हैं कैन और कुड, दूसरा है मे, और यहां पर हो जाएगा माइट। ये दोनों का अर्थ होता है क्या,
सकता, सकती, ये होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक काम कर सकता था, ठीक है, तो संभावनाएं जितनी ज़्यादा होती हैं, इसको भी क्या करना है। अब देखिए, हमने पहले बताया आपको कि जब जब हम ग्रामर की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड चेंज होगा, आपके सेंटेंस में शार्पनेस आएगी। जैसे बताया था ना कि आपको वर्ड और सेंटेंस डेकोरेट करने के तरीके बताएंगे, तो वो जो पहली चीज़ थी उसे आपको बताना है ना, तो इनके अंतर भी आपको बताएंगे कि ये ऐसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने प्रेजेंट और पास्ट के ही ज़्यादा पर ध्यान दिया था। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा कि कैन कैसे होता है, इसको डिफाइन कर देंगे, मैं अगले वाले वीडियो में भी डिफाइन करूंगा आपको। ठीक है, फिलहाल तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, और कैसे बातचीत करनी है वो भी बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये दोनों का अर्थ क्या होता है, सकना और सकती। कहाँ कहाँ पर बोलते हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं, क्षमता ना, कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। क्षमता को क्या करना, सो दिखाना, आई कैन डू। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, उसमें से लगभग ये लगता है कि हाँ वो कर सकता है। विल क्या होता है, वो पूर्णतया बताता है कि हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है, कैन क्या करता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत में भी इधर उधर हो जाए लेकिन कर सकते हैं। मे का मतलब क्या होता है, ठीक है, आज्ञा देना या लेना, ये होता है। अक्सर बोला जाता है मैं कम इन सर ना, तो यहां पे कैसे लोग बोलते हैं, मे आई कम इन, फिर बोल देते हैं सर, तो बोलता है कम इन, शॉर्टकट बोलता है। अर्थ क्या होता है, यू मे कम इन। इसका आंसर क्या होता है, क्वेश्चन, तो ये होता है यू मे कम इन। लेकिन शॉर्टकट क्या बोलते हैं, कम इन, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहां मे का अर्थ ये हो जाता है, और भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई कहता है कि यार आप तो रहोगे नहीं घर पे, तो तुरंत बोलेगा यू कम यार। ठीक है, यू मे कम। ठीक है, यू मे कम टू माई ऑफिस, बोला, विदाउट एनी, ठीक है, परमिशन। तुम बिना किसी परमिशन के आ सकते हो। तो देखिए, ये आज्ञा किसी को दिया है। ठीक है, यू मे गो, आप जा सकते हो, ऐसे बोलते हैं ना, यू मे गो, आप जा सकते हैं। ये सब ऑर्डर हो गए, किसको बेनिफिट दे रहे हैं, आज्ञा देना या लेना, ये सब मे के हैं। ठीक है, अब देखना है इसी के दूसरे रूप में। देखिए, माइट को क्या कैसे प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से आ गया। फिर एक बार देखिएगा कि कभी भी आज्ञा देना लेना हो अपने से बड़े से, ठीक है, जहां जब तक वो आज्ञा न दे तब तक हम बैठ नहीं सकते हैं, तब तक हम उठ नहीं सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो वहां पर हम सिर्फ यूज किसका करते हैं, मे का, मैं कमी साहब। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी पोस्ट बहुत छोटी है और सामने वाले की पोस्ट बहुत बड़ी है, हम जाके तुरंत बैठ नहीं सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं कम इन साहब, ठीक है, बोलेगा कम इन, तुरंत गए। ठीक है, मैं आई सिट हियर, मैं यहां बैठ सकता हूं। ठीक है, या कोई और बोल देता है, किसी को और बोलना है, यू मे कम टू माई ऑफिस विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, आप आ सकते हो। ठीक है, यू मे गो, अब आप जा सकते हैं ना। तो क्या बोल सकते हैं, देखिए, बोल देते हैं ना, नाउ यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, ये सब ऑर्डर हो गया, ऑर्डर देना। ठीक है, अब ये कहेंगे कि सर माइट कहाँ बोला जाता है, तो देखिए उसको भी आपको बता देते हैं।
कि किस तरीके से आप बातचीत माइक को कर सकते हैं। तो देखिए, ये पास्ट के लिए होता है। किसके लिए? दो का देखिए, हम और थोड़ा सा बता देते हैं आपको। मेक आपको बता चुके हैं। अब देखिए, माइट क्या है? माइट को हम पास्ट में यूज कर सकते हैं और अधिक संभावनाएं, ठीक है, जिससे अधिक संभावनाएं लगाओ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो टेक फॉर एग्जांपल, पहले हम पास्ट टेंस की बातें कर देते हैं। ही टोल्ड मी दैट आई माइट नॉट कम। मैं नहीं आ सकता था, उसने मुझको बताया कि मैं अंदर नहीं आ सकता था या मैं नहीं आ सकता था। तो ये पास्ट के लिए हो जाता है। एक पास्ट हो तो दूसरा भी पास्ट, ये कॉम्पिटिशन में होता है। और अधिक संभावनाओं के लिए क्या लगाते हैं? अधिक संभावनाएं, ठीक है, उसके लिए क्या लगाएंगे? देखिए, आज वर्षा हो सकती है, तो क्या बोलेंगे? इट माइट रेन टुडे। ठीक है, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, आई माइट कम। ठीक है, मैं आ सकता हूं, यानी संभावनाएं अधिक हो सकती हैं। जो नहीं जानते हैं, ठीक है, और उससे उम्मीद होती है कि ऐसा हो सकता है, तो वहां इट माइट रेन। ठीक है, या हो सकता है यू माइट गेट, ओके, यू माइट गेट सक्सेस, आप सफल हो सकते हो। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो जहां पर ये अधिक संभावनाओं के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखिए, दूसरा कहां आ सकता है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे आ जाए, चलिए इसको तो यहां तक हम फिनिश कर देते हैं। अब आया हमारे पास कैन और कुड। किस किस चीज के लिए होता है? क्षमता को शो करने के लिए। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि जैसे कार्य कर पाना, इसके लिए भी ऐसे हो सकता है। जैसे मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूं, तो ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, कैसे? आई कांट काउंट द स्टार्स। ये देखिए, यहां पर हम बोल सकते हैं आई कांट काउंट द स्टार्स, आई कांट हेल्प यू। ठीक है, जैसे कैन नॉट बराबर कांट होता है। ठीक है, आई कांट हेल्प यू। किसी ने सॉल्व दे दिया, ठीक है, कोई क्वेश्चन करने के लिए, आई कांट हेल्प। ठीक है, आई कांट, यहां से क्या बोल सकते हैं? आई कांट आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन नहीं हल कर सकता। ठीक है, अब यहां पर ये कैन नॉट का आ गया। फिर देखिए, अब एक और आता है, कैन परमिशन के लिए भी लेते हैं ना। जैसे एक से ये इतना देख लिया आपने, अच्छे तरीके से आ गया। फिर देखिए, अगर मान लीजिए इसी को हम बोले कैन आई सिट हियर, जहां पर किसी का दबाव ना हो, ठीक है, सिर्फ किसी की इच्छा पूछते हैं, वहां पर कैन का यूज कर सकते हैं। इच्छा का मतलब कैन आई सिट हियर। ठीक है, अगर आपको आपत्ति ना हो, वहां पर यह नहीं हो सकता है कि उससे मैं आज्ञा मांग रहा हूं ना। तो ये क्या है?
कैन आई सिट हियर, और आप बोल सकते हैं इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड, यदि आपको आपत्ति ना हो। देखिए दो एक साथ सेंटेंस बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कैन आई सिट हियर इफ यू डोंट माइंड, ठीक है। दूसरा, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। कहने का मतलब है मैं इस लायक हूं, मेरी कैपेसिटी है, आई कैन डू, ठीक है। इफ यू वांट, यदि आप चाहते हो तो मैं, तो क्या, कैन आई हेल्प यू इफ यू डोंट माइंड। यहां पे भी बोल सकते हो इफ यू डोंट माइंड, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। यह आ जाता है। अब देखिए आता है सेंटेंस नेक्स्ट में, क्या, जैसे आया सेंटेंस मैं काम नहीं कर पाता, तो देखिए सेंटेंस मैं ये कह सकते हैं मैं तारे नहीं गिन पाता हूं ना। अब ये पाता का क्या हो जाएगा, अरे यही कैन का होता है ना, देखो यही आई कांट काउंट द स्टार्स, ये भी हो जाता है। कोई भी आप बोले, ठीक है, मैं ये नहीं कर पाया, मैं नहीं वो कर पाया, कुड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने सिर्फ कैन की बातें की कि कैन का भी अर्थ ऐसा था कि हम आज्ञा लेने के लिए या देने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बराबरी का हिसाब होता है। ये जरूरी नहीं कि उससे कोई आपत्ति है या नहीं है। कैन यू मूव योर साइड, क्या एक तरफ आप हो सकते हैं, ठीक है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तो जिससे भी बराबर से कोई बात ऐसी कहनी है या किसी से कोई भी हेल्प मांगनी है वो आप ऐसा कह सकते हैं, कैन यू। अब देखिए यहां पर आया कुड का, तो कुड किसके लिए होता है, पास्ट के लिए, ठीक है। पास्ट के लिए कैसे, ही टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट कम, उसने मुझे बताया कि आई कुड नॉट कम। अब आपको थोड़ा सा और दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से उस सेंटेंस को कर सकें। जैसे मान लीजिए, देखिए एक बार जरा, कुछ लोग यहां पर गलती कर बैठते हैं लेकिन गलती है ही नहीं। कुड नॉट बराबर ये हो गया। आप दोनों में से कोई एक बोल दीजिए, आपका काम हो जाएगा, यानी आपके कहने के अर्थों। जैसे कल मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सका ना, तो देखिए कर सका, कर पाया, किया, बात तो एक ही हो गई कहने के अर्थ का। तो देखिए आप ये भी हो सकते हैं, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, और ये भी बोल सकते थे आई डिडंट अटेंड द, किसी को अभी ये नहीं पता कि आप कर पाना बोल रहे थे या नहीं अटेंड किया, उसको बता दिया, ठीक है। आई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैंने मीटिंग अटेंड नहीं किया, ठीक है। किसी को और बोल रहे हैं आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, आई कुडंट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं कर पाया, ठीक है। आई डिड नॉट हेल्प यू, ठीक है, मैंने आपकी सहायता नहीं की। तो देखिए कोई भी कैन नॉट, कुड नॉट, यहाँ पर अभी इतना डिस्टेंस जो है वो नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस में डिफरेंसेस होते हैं जहाँ पर हम बातचीत बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है कि हम एक चीज़ को बड़े अच्छी तरीके से बातचीत करके बताएं, ठीक है। अब इसमें आपको नेक्स्ट टर्म में आपको बताएंगे, जैसे एडिशनल कुछ वर्ड होते हैं, जैसे डेकोरेटिव वर्ड है, सेंटेंस में लगा दो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो आपको बताएंगे ढेर सारी अच्छी अच्छी मीनिंग बता देंगे। बट द फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर मोस्ट थिंग
सबसे बड़ी पहली चीज़ क्या है कि आप छोटे छोटे वर्डों को ध्यान करें और वो कैसे बोलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसे क्या शुरुआत करनी है। पिछले वाले उन चीज़ों को लेकर के आपको रिमाइंड कराऊंगा, आप ऐसे बोलना सीखें। जब तक आप 8-10 सेंटेंस या 5-6 सेंटेंस या 2-3 सेंटेंस आप पर डे नहीं बोलेंगे, ठीक है, आपका इंटरेस्ट नहीं जागेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ रट के मत बोलना, इंट्रो बोलना है, हमेशा दिमाग में लाइए, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद, और जल्दी जल्दी उनको बोलते जाइए। और ट्रांसलेशन में ये ना सोचिए कि इसको पहले कौन बोले, पहले क्या बोले ना, आप पहले बोलना सीखें। ओके, धन्यवाद।